अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। देश में इस समय लोकसभा चुनाव के मौसम चल रहे हैं, जबकि सभी पार्टियां जनता को सम्मोहित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। आए दिन तरह तरह के प्रलोभन देकर वोटर को अपने पाले में कर रही है। लेकिन जिस तरह से 56 इंची सीने वाले पीएम मोदी ने खुलेआम कहकर साफ कर दिया कि वो वाकई काबिल तारीफ हैं, और जब इतना साफ साफ कह चुके हैं तो मीडिया इसका पर्दाफाश करने में अपने आप को हताश क्यों मान रही है। शुरुआत करते हैं 2014 से। आपको मालूम हो कि लोकसभा चुनाव 2014 में एक नारा दिया गया, 65 साल बनाम 65 महीने। आपने ध्यान नहीं दिया, जबकि पीएम पद के दावेदार ने उन कांग्रेस विरोधी सरकारों और खास करके बीजेपी के संस्थापक स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को भी नाकाम बताया। जबकि आरएसएस और बीजेपी समर्थक हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा दे रहे थे, लेकिन इतने तक ठीक था। सत्ता से दूर रही पार्टी सत्ता पाने के लिए कुछ इधर उधर भी कर देती है, लेकिन फिर भी पीएम मोदी के सामान्य ज्ञान की कोई सानी नहीं है। बात 2019 की करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत सभी नेता सभी मंच से एक ही बात कहते नजर आते हैं, देश में 70 साल में कुछ नहीं हुआ। अब संसद थोड़ा बढ़ गया है। जानकारी है कि देश में पहली बार सरकार का गठन कब हुआ, तो जानकारी मिली 1951 में, जिसमें कुल 489 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ने 368 सीटें जीतकर जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। इस दौरान जो सरकार बनी उनकी सूची आपके सामने है। लेकिन पीएम इन 70 साल के विकास को लेकर एक ही पार्टी पर हमला करते हैं, जबकि 1951 से लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ जनवरी 2019 तक 68 साल पूरे हो चुके हैं, जबकि उन 70 सालों में अभी 2 वर्ष बाकी है। इनमें भी विकास की उम्मीद जनता को पीएम नरेंद्र मोदी से रखने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी के सभी नेता और खुद पीएम मोदी यह बात सरेआम मंच से कहते हैं, देश में 70 साल से विकास नहीं हुआ। अब आपको बताते हैं कि किस किस पार्टी ने कितने साल शासन किया। कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा इस देश में सत्ता संभाली और उसने सबसे पहले 27 साल तक लगातार सरकार चलाई, जिसके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह ने इस देश की बागडोर 77 से लेकर 80 तक चलाई। 80 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस ने लगातार 10 साल फिर से सरकार चलाई, जिसका नेतृत्व श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने किया। देश में 1989 के हुए आम चुनाव में सत्ता का परिवर्तन हुआ और सत्ता अब जनता दल और बीजेपी गठबंधन के हाथ आ चुकी थी। 1989 अर्थात 9वीं लोकसभा में फिर त्रिशंकु सरकार बनी, जिसमें बीजेपी और जनता दल ने मिलकर विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। उसके कुछ महीने बाद ही हुई उठापटक में कांग्रेस ने समर्थन देकर चंद्रशेखर को पीएम बना दिया और सभी सरकारें उस समय 2 साल ही टिकी। देश में एक बार फिर मध्यावधि चुनाव हो गए, लिहाजा अब कांग्रेस के अलावा भी सरकार अपने हिसाब से 5 साल चल चुकी थी, जबकि कांग्रेस 37 साल शासन कर चुकी थी। अब 10वीं लोकसभा की तैयारी थी। 1991 चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर से सत्ता हासिल की और अगले 5 साल पीवी नरसिम्हा राव ने देश की बागडोर संभाली और अब कांग्रेस देश पर 42 साल शासन कर चुकी थी। देश में 1996 में फिर आम चुनाव का बिगुल बज चुका था। अब 11वीं लोकसभा में किसी को भी बहुमत नहीं मिला। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, तो इस लिहाज से पहला मौका बीजेपी के हाथ आया, लेकिन प्रधानमंत्री पद के शपथ लेने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए। उसके बाद 2 साल तक इंद्र कुमार गुजराल ने और एचडी देवगौड़ा ने सरकार चलाई। देश में एक बार फिर से आम चुनाव की नौबत आई और फिर चुनाव हुए 1998 में। अब 12वीं लोकसभा चुनाव बीजेपी को एक बार फिर से सबसे ज़्यादा सीटें मिली, लेकिन बहुमत से काफ़ी दूर थी। बीजेपी ने एक एनडीए के नाम से संगठन बनाया, जिसमें कई दल शामिल किए और पीएम पद पर एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी आसन हुए। लेकिन फिर एक बार मध्यावधि चुनाव की नौबत आई और 1999 में हुए आम चुनाव में बीजेपी को फिर उतनी ही सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को नुकसान हुआ और 13वीं लोकसभा की सरकार पूरे 5 साल चली। साल 2004 में फिर से आम चुनाव हुए। बीजेपी की लहर मानी जा रही थी, लेकिन सफलता कांग्रेस को मिली। अब अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी देश में 7 साल सरकार चला चुकी थी। अब 14वीं लोकसभा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई, लेकिन बहुमत से दूर थी। लिहाजा अब यूपीए का गठन
किया गया और सन 2004 से लगातार 10 साल तक 2 बार सरकार बनाई, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया। अब कांग्रेस देश में 52 साल शासन कर चुकी थी। इसके बाद 2014 में हुए आम चुनाव में अब कई साल बाद पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार बनी।